महाभारत का सबसे अंडररेटेड योद्धा और उत्तराखंड का सबसे अंडररेटेड प्रयाग। कि बहुत ही पीसफुल वाइब्स यहाँ पर आ रही है। आज आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पर जिसकी सुंदरता और इतिहास दोनों ही अनकहे रह गए, जहाँ पर पिंडर नदी आकर मिलती है अलकनंदा से कर्णप्रयाग। आपको वो किनारे पे दिख रहा होगा ना, सामने वो छोटा सा टेंपल यहाँ से नजर आ रहा है। समुद्र तल से 1450 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा नगर ऊपर से देखा जाए तो ये उत्तराखंड का एक साधारण सा पहाड़ी कस्बा लगता है। एक पुल, छोटे छोटे घर, दो नदियां, ये है कर्णप्रयाग। कि चारों तरफ मौसम कैसा है, अभी सनराइज नहीं हुआ है लेकिन एकदम चारों तरफ आप देखो बिल्कुल कोहरा जैसा लग रहा है, धुंध धुंध आ रखी है। और मेरे आसपास ये पूरा शहर है, ये कर्णप्रयाग का बाजार है। एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ आज का बदलता हुआ पहाड़ी शहर और दूर बहती अलकनंदा, जो आपको याद दिलाती है कि आप हिमालय की गोद में हैं। रास्ता आ रहा है गेट से और यहाँ से होते हुए आपको ये डाउन वाला रास्ता लेना है और ये चल रहा है संगम पर। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मतलब देखो आप, यहाँ से रिवर दिख रही है, पुराने पुराने सारे पेड़ हैं, काफी पुराने हैं सारे ट्रीज, ऐसा लग रहा है। और एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है और क्या यहाँ की पुरानी कथाएं हैं और क्या इतिहास कहता है। कुछ इस तरह का रास्ता आप देख रहे हो, कुछ सीढ़ियां उतर के जाना है बस, और नीचे ही संगम है। उत्तराखंड में है 5 प्रयाग, पर हर प्रयाग अलग है, लेकिन एक अदृश्य धागा इन सभी को जोड़ता है और वो धागा है अलकनंदा। और यहाँ अलकनंदा ने हाथ थामा है पिंडर नदी का। 5 प्रयाग की यात्रा में आज मैं आई हूँ तीसरे प्रयाग, कर्णप्रयाग में। अलकनंदा, जिसका जन्म उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। बद्रीनाथ, माणा, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, चमोली और नंदप्रयाग जैसे पड़ावों को पार करती हुई ये नदी सदियों से हिमालय की कहानी अपने साथ लेकर चल रही है। और दूसरी तरफ पिंडर नदी, जिसकी शुरुआत कुमाऊं के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर से होती है। बुग्यालों, घने जंगलों, गहरे पहाड़ों और कई छोटे छोटे गांवों का सफर तय करते हुए ये नदी भी आखिरकार कर्णप्रयाग तक पहुंच जाती है। चमोली जिले में तीसरा प्रयाग, जहां पर पिंडर नदी आकर मिलती है अलकनंदा से कर्णप्रयाग। एक गढ़वाल से आई है और दूसरी कुमाऊं से। एक का रास्ता अलग था, दूसरी का सफर भी अलग, लेकिन कर्णप्रयाग वो जगह है जहां ये दोनों नदियां पहली बार एक दूसरे को मिलती हैं और फिर एक साथ देवप्रयाग की ओर बढ़ जाती हैं। तो जो पिंडर नदी है ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और बागेश्वर, पिथौरागढ़ होते हुए यहाँ कर्णप्रयाग पहुंचती है। ये नदी थोड़ी सी मटमैली होती है और बिल्कुल रो होती है,
जबकि जो अलकनंदा है वो देखो बिल्कुल शांत, शालीन और एकदम आध्यात्मिक लगती है। संगम से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं उमा देवी मंदिर। कर्णप्रयाग में जो मुख्य दर्शनीय मंदिर है उसमें एक उमापति महादेव और एक कर्ण का मंदिर है। तो अभी मैं दर्शन करने आई हूँ उमापति महादेव मंदिर में। ये शक्तिपीठ देवी पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी। एक कहानी के अनुसार एक डिमरी ब्राह्मण को देवी ने सपने में दर्शन देकर अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया। माना जाता है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति पहले से ही मौजूद थी। और ये जस्ट संगम के किनारे पर ही एक टेम्पल है, उमापति टेम्पल, और जो कि बहुत ही पीसफुल वाइब्स यहाँ पर आ रही है। और आप ये देखिए मेरे पीछे ये कितना प्राचीन पेड़ है, पीपल का पेड़ है और बहुत ही प्राचीन है ये। इस मंदिर को देखकर ही इस मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती नदियां और ये शांत वातावरण, ये सब मिलाकर इस जगह को पूजा पाठ और ध्यान के लिए एक परफेक्ट संगम बनाते हैं। कर्णप्रयाग आने के लिए बेस्ट टाइम है मार्च से जून का और फिर सितंबर से नवंबर का। समर मंथ्स में वेदर मॉडरेट रहता है, रोड्स क्लियर होती हैं, लेकिन पोस्ट मॉनसून यानी सितंबर से नवंबर में व्यूज आपको नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। जुलाई और अगस्त को अवॉइड करना, हैवी रेनफॉल मिल सकता है, लैंडस्लाइड का रिस्क भी रहता है और रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं। जो ये तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग, इसका संबंध महाभारत के समय से भी बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें यहीं पर कवच और कुंडल, जो कि अभेद और दिव्य थे, वो उनको प्रदान किए और इस स्थान को नाम मिला कर्णप्रयाग। और आपको वो किनारे पे दिख रहा होगा ना, सामने वो छोटा सा टेम्पल यहाँ से नजर आ रहा है, वो कर्ण मंदिर है। जिस जगह का नाम खुद महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ा है, वहां मौजूद है वो स्थान जो कर्णप्रयाग को और भी गहरा बनाता है। चलिए चलते हैं कर्ण मंदिर की ओर। एक योद्धा जिसने जीवन भर सम्मान से ज्यादा अपमान देखा, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर संघर्ष किया। पहली नजर में ये एक साधारण सा मंदिर लगता है, लेकिन ना इसकी पहचान साधारण है और ना इसका इतिहास। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु हुई, तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह का चुनाव किया, क्योंकि ये स्थल पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और पाप मुक्त था। महाभारत के युद्ध में पांडवों के हाथों जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कर्ण ने अपनी एक इच्छा भगवान कृष्ण के सामने रखी।
उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर कोई भी पाप ना हुआ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो जगह ढूंढनी स्टार्ट की और वो पहुंचे कर्णप्रयाग। अगर आप भी कर्णप्रयाग आ रहे हैं तो एक दिन इस शहर को देखने के लिए काफी है। कर्णप्रयाग में रुकने के लिए आपको इजीली गेस्ट हाउसेस, स्टैंडर्ड होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है। GMVN के गवर्नमेंट रूम्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। कर्णप्रयाग के बाजार में छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जिन पर ताजा खाना आपको परोसा जाएगा। और अगर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो गढ़वाली थाली जरूर ट्राई करना, जिसमें आपको मिलेगी लोकल दाल, सब्जी और पहाड़ी स्टाइल की रोटी। सो ये था हमारा कर्णप्रयाग का आज का बेहद ही खूबसूरत सफर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी पंचप्रयाग की यात्रा के इससे पहले 2 एपिसोड देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग आपने देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें।